अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। नाज़रीन, इस वक़्त में मुल्क अजीज़ के अंदर क्या उठापटक चल रही है आप सब भी जानते हैं। ख़ास तौर पर एक मख़सूस तबक़े की तरफ से मुस्तक़िल जुल्म की नई दास्तान एक तरह से रक़म करने का इरादा कर लिया गया है। और होता तो हमेशा से आया है, लेकिन एक खामोशी की वजह से और ज़्यादा उसका फ़ायदा हो रहा है। चुनांचे आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदे की बहुत अच्छी वीडियो है, वो दिखाऊंगा मैं आपको भी, कि एक आदमी एक मुर्गे को लेके आया और लेके आने के बाद मुस्तकिल उसके दिल में इरादा हुआ कि मैं इसे काट के खाऊंगा, पहले से ही पक्का। और फिर उसके बाद लेकिन उसने सोचा कि इसके कुछ न कुछ तो बहाने लगाना चाहिए, बहाना तो करना चाहिए ना, कोई पूछेगा तो उसे बताना तो पड़ेगा क्यों काट के खाया है। तो नाज़रीन, उसने मुर्गे से आकर के कहा, देखो, अगर तुमने, मुर्गे ने सुबह उठ करके अजान दी तो उसने कहा कि खबरदार, अगर तुमने आज से अजान दी तो मैं तुम्हें काट के खा जाऊंगा। तो नाज़रीन, अगले दिन मुर्गे ने अजान नहीं दी, लेकिन अगले दिन मुर्गे ने फड़फड़ाए। तो अगले दिन फिर आया और आकर के कहा, खबरदार, अगर आइंदा से तुमने फड़फड़ाए तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। जब अगला दिन हुआ तो मुर्गे ने फड़फड़ाए, बल्कि गर्दन ऊंची की, और फिर याद आ गया कि काट के ना खा ले। तो फिर जो है ना, उसने खामोशी इख्तियार की। तो वो बंदा आया और आकर के उसने कहा, तूने गर्दन क्यों ऊंची की है, अब मैं तुझे काट करके खाऊंगा। हाँ नहीं, उसने कहा कि खबरदार, अगर तूने आइंदा से गर्दन भी ऊंची की तो मैं तुझे काट के खा जाऊंगा। नाज़रीन, अब उसके बाद मुर्गे ने अगले दिन गर्दन भी ऊंची नहीं की। वो फिर आया, वो फिर आकर के उसने कहा, मैं तुझे खाऊंगा। तो मुर्गा रोने लगा। तो उसने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ, जब मैं खाया ही जाना था तो मैं कम से कम पहले ही दिन मैं आज़ान देता और गैरत के साथ मरता, बेगैरती के साथ ना मरता। तो नाज़रीन, हम ये समझ रहे हैं कि खामोश रहने से हमारा काम चल जाएगा। मुझे इस वक्त में नवाज देवबंदी का एक शेर याद आता है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी खुश हैं, अगला चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो नाज़रीन, इसी तरह से मुस्तकिल हालात चल रहे हैं। अब इस वक्त में एक मखसूस जानवर के नाम पर कैसे कैसे ड्रामे हो रहे हैं। वहाँ अभी मध्य प्रदेश का मामला चल रहा था, एमपी का, कि 11 नौजवानों के घर में गोश्त मिला, घरों को ढा दिया गया। और ये एक इस तरह से अपनी जुल्म की तारीख लिखी जा रही है। नाज़रीन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। जबकि हकीकत ये है कि ये मुस्तकिल एक आस्था और अक़ीदा और एहतराम और आज़मत नहीं है। हम समझ रहे हैं, आवाम को समझाया जा रहा है कि हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, हम हिफाजत कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ये एक बिजनेस मॉडल है। नाज़रीन, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मुस्तकिल मीडिया का बंदा है। ये खबर अब से तकरीबन कई साल पहले मेरी नज़रों से गुजरी थी, अब दोबारा जहन में आया तो याद आया कि आपके सामने उसको ला दिया जाए कि ये एक बिजनेस, गांव रक्षक कह ले या गाय की हिफाजत कह ले, ये एक बिजनेस मॉडल है। ये कोई मज़हब की हिफाजत नहीं है। नाम लिया जा रहा है मज़हब की हिफाजत का, मज़हब की आड़ में ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये नेट पर पड़ी हुई है और मीडिया पे पड़ी हुई है। तकरीबन MX न्यूज़ के हवाले से ये तकरीबन ये बहुत पहले 3-4 साल पहले मैंने देखी थी, इस वक्त में भी आई। तो मैंने सोचा कि इसे आपकी गोशगुजार कर दी जाए कि किस तरह से नाम, मज़हब का, धर्म का नाम लेकर के उसकी आड़ में खरबों रुपये कमाए जा रहे हैं और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके मुस्तकिल उनको जो है ना मारे जाने की कोशिश की जा रही है और ड्रामा किया जा रहा है। तो मैं इससे मकसद बताना अपने उन हिंदू भाइयों को भी है कि जो ये समझते हैं कि मज़हब की हिफाजत हो रही है, धर्म की ठेकेदारी हो रही है और हमारे गाय माता की हिफाजत हो रही है, हिफाजत नहीं हो रही है। बल्कि जाकर के वहाँ कबीर में देखे, हैदराबाद में, इसी तरह जो बाग 4 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों गायें खुद गवर्नमेंट जो है ना मुस्तकिल बड़ी बड़ी जगहों से वहाँ पे जा रही हैं और करने वाले ज़्यादातर जो है ना हमारे हिंदू भाई हैं, जो ज़िबा कर रहे हैं और ज़िबा करके वो ज़बिया मुस्तकिल मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर, सऊदी अरबिया, दूसरे ममालिक के अंदर भेजा जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है।
तो ये नाम मज़हब का लिया जा रहा है, मज़हब की हिफाजत का, वरना सिर्फ ये एक बिजनेस मॉडल है जिसको इख्तियार किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, बल्कि एक बंदा है मीडिया का जो बहुत मजा हुआ बंदा है, वो ब्रीफिंग करके ये रिपोर्ट दे रहा है जो खुद उसने अपनी ज़िंदगी में देखी है। उसने अपना खुद भेष बदल करके मुसलमानों के रूप में बड़े बड़े जगादरियों से, बड़े बड़े चौधरी से मुलाकात की है। वो आपको दिखा रहा है, देखने की कोशिश करें। किस्सा मुझे बहुत जरूरी लगता है। एक बार एक आदमी मुर्गा खरीद करके ले आया, और सोचिएगा ये उसूलों की बात है, कितना डरेंगे साहब, और डर के क्या चला जाता है। मुर्गा ले आया तो उसने कहा कि मुर्गा को जाके बोला कि मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें मार के खाऊंगा, लेकिन मैं बहाना दे रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने कल बांग दी तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। अगले दिन जब सुबह हुई, मुर्गे ने बांग नहीं दी, लेकिन पंख फड़फड़ाए। फिर वो आदमी गया और मुर्गे के पास बोला कि अगले दिन अगर तुमने पंख भी फड़फड़ाया तो मैं मार के तुम्हें खा जाऊंगा। सुबह हुई, मुर्गे ने न बांग दी न पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने अपनी गर्दन लंबी कर दी। फिर तीसरे दिन वो आदमी उसके पास गया कि सुनो, अगर अब गर्दन भी लंबी किए तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। फिर चौथे दिन मुर्गे ने न बांग दी, न पंख फड़फड़ाए, न गर्दन लंबी की। फिर वो आदमी जाके बोला तो तुम्हें अब अंडा देना पड़ेगा। मुर्गा रोने लगा। आदमी ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो कहा कि आज मैं इसलिए मारा जा रहा हूं क्योंकि मुर्गा होकर अंडा नहीं दे सकता। मैं सोच रहा हूं कि मारा जाना ही था तो पहले ही दिन बोल करके मर गया होता तो कम से कम अपना जमीर जिंदा रहा। वो जो बोलने का समझौता मैंने कर लिया, मारा तो अब भी गया जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मारे वो भी जाएंगे जो आज इस गलत फहमी में है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। ये जो लिंचिंग की बातें थी, तो मेरे मन में हमेशा आता था कि ये कहां से वो राक्षस पैदा हो जाता है कि आप किसी को मार डालते हो। तो मैं गुजरात में करीब 3-3.5 महीने रफीक कुरैशी नाम से रह रहा था, और पहले अहमदाबाद में जो कैटल ट्रेडिंग करते थे, जो बूचर्स थे, उनके साथ दोस्ती की। फिर उन्होंने ही मुझे यह नाम दिया रफीक कुरैशी, और उनके साथ फिर मैं राजस्थान में अलग अलग गांवों में, और गुजरात के भी डीसा में जो इलीगल पशु बाजार चलते हैं, वहाँ से कैटल ट्रेडिंग करने का, गाय भैंस पाड़े परचेस करके गुजरात के अलग अलग स्लॉटर हाउसेस में बेचने का। तो ये मैं करता था, और ये करीब 3-3.5 महीने चल रहा था। मैं खुद 32 ट्रकों में बैठ के अलग अलग दिनों पर मैंने ट्रैवल किया, और बीच रास्ते में किस तरह से बजरंग दल एक्सटॉर्शन करता है। गाय का ट्रक अगर आपको लाना है तो 14,500 या 15,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं। भैंस का ट्रक लाना है तो 6,500 देने पड़ते हैं। पाड़ों का ट्रक अगर ला रहे हो तो 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। और वो पालनपुर में चौधरी नाम के हैं बजरंग दल के, वो ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। मैं 30-32 ट्रक लाया था, और उस दौरान मैं एक बार उनके पास भी गया उनको मिलने के लिए कि मुझे धंधा बढ़ाने का है, आप थोड़ा सा पैसा कम करो। और मैं बाकायदा स्कल कैप पहन के और पठानी ड्रेसेस वगैरह वो पहन के ही मैं घूमता था, रहता था। तो मैं उनके पास चला गया कि आप थोड़ा सा आपका फीस कम करो, मेरे को धंधा बढ़ाने का है। तो बोले कितना करेगा? तो मैं बोला मैं रोज 40 ट्रक लेके आऊंगा, और मुझे बम्बई तक लेके जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी गुजरात तक ही है। आपको अगर बम्बई लेके जाना है तो बलसाड़ में बाबूभाई देसाई नाम के दूसरा एक शख्स है हमारा, उसको महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, उसका रेट अलग है। मेरा बलसाड़ तक का जिम्मेदारी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको पूछा कि, और उनका एक रूल है कि चमड़ा उनको देना पड़ता है, मतलब जानवर काटने के बाद मुफ्त में चमड़ा उनको देना है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको पूछा कि आपके धर्म में तो ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी आया है ना, तू बैठ चाय पी। तो मैं उसके सामने बैठ गया। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे धर्म में अलाउड नहीं है। तो मैं बोला फिर आप ये गाय के चमड़े का व्यापार कैसे करते हो? तो उसने बोला ऐसे दीवार पे लक्ष्मी की मूर्ति थी, तो उसने पूछा ये पता है क्या है? मैं बोला हाँ, कोई भगवान है। तो उसने कहा कि मैं इसकी पूजा करूँ या चमड़े की पूजा करूँ? तो मैं बोला साहब फिर हम भी तो वही चाहते हैं, हमको 2 पैसा मिल जाएगा। अगर आपने हमको थोड़ा पैसा दिया तो हमको भी 2 पैसा मिल जाएगा। उसने कहा कि तुम्हारा पेट भरने के लिए जितना काफी है उतना मिल रहा है ना, उससे ज्यादा जो है वो हमारा है। फिर काफी बातें उसने उस वक्त बताई कि करीब रोज 1.5 करोड़ रुपया पालनपुर के वो जो अमीरगढ़ का चेक पोस्ट है
वहां पर एक दिन में रोज 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। ईद के बाद आना, तब बात करेंगे, शायद कुछ थोड़ा बहुत कम करेंगे, तो ईद के बाद आना। उसने ये भी कहा कि बीच बीच में हमको लोगों को मारते रहना पड़ता है, क्योंकि जब किसी को मारते हैं तब 10-15 हजार 20 हजार लोग डर जाते हैं, और वो डर बरकरार रखना है तो बीच बीच में मारते रहना पड़ता है। तो तू अचानक अलग नंबर के ट्रक में से ट्रैवल मत कर, कहीं फंस जाएगा एक आध दिन। तो बोला क्या करेंगे सर, पेट भरने के लिए तो करना ही पड़ेगा, जब तक जिंदा है तब तक पेट भरना है, तब तक ये करना है। आपने अगर मार ही डाला तो कहाँ पेट भरने की नौबत है। तो ये सारी बातें हुई थी, और ये मोडस ऑपरेंडी है। हम सोचते हैं कि गौ रक्षा वगैरह ये धर्म की बातें वो करते हैं, लेकिन वो बिजनेस मॉडल है, और उस बिजनेस मॉडल की इन्वेस्टमेंट डर है। और ये डर, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली फैसिज्म की इन्वेस्टमेंट है। वो चाहे आप किसी भी फील्ड में देखो, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद उन्होंने किया था कि मतलब फाइनेंशियल लेवल पर हर आदमी को घुटनों के बल लाकर रख दिया था, और जब आर्थिक आधार पर कोई भी इंसान घुटनों के बल टिक जाता है तो वो किसी भी फांसीवादी हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाता है। और वही हमने देखा कि उसके बाद क्या क्या हुआ, कुछ नहीं। और एक अर्बन मिडिल क्लास में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अर्बन मिडिल क्लास को हमेशा ऐसे लगता है कि हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उनमें ये वहम पैदा कर दिया कि आप लाइन में खड़ा रह के देश के लिए बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो खड़े हो गए। और वो मतलब खड़े रहने की वजह के को जब हम जैसे लोग क्रिटिसाइज करने लगे तो वो हमको गालियां देने लगे, ये कहकर के बॉर्डर पे देखो जवान कैसे मर रहे हैं, हम 4 घंटे लाइन में खड़े नहीं रह सकते क्या। और ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उनका जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको ट्रीट करने की कोशिश की, उसको एड्रेस करने की कोशिश की, और इसलिए ये पूरा बेवकूफ अर्बन मिडिल क्लास उनके पीछे दौड़ रहा था। लेकिन ये जाकर कभी कोई देखता नहीं है कि वाकई में ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से